किस चीज के बने होते हैं नाखून? आखिर काटने पर क्यों नहीं होता है दर्द? आखिर चांद को क्यों कहा जाता है मामा? चाचा, ताऊ और फूफा क्यों नहीं? भाईजान कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बस बिना देरी किए आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अपने क्या करना। नंबर 1, हवाई हर साल अलास्का के करीब 7.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। ये टेक्टोनिक प्लेटों के कारण होता है, जो निरंतर गति में होती है, जो उनके नीचे उठने और गिरने वाली धाराओं द्वारा संचालित होती है। हवाई प्रशांत प्लेट के केंद्र में रहता है। हर साल इस निरंतर गति के कारण हवाई धीरे धीरे और लगातार उत्तरी अमेरिकी मंच पर वापस अलास्का की ओर बढ़ रहा है। नंबर 2, पानी में नमक डालने पर पानी का स्तर नीचे हो जाता है। विज्ञान के अनुसार जब एक गिलास पानी में मुट्ठी भर नमक डाला जाता है तो गिलास में पानी का आयतन 2% तक कम हो जाता है। इसका कारण ये है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो पानी के विलायक अणु यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल खंडित आयन के आसपास के क्षेत्र में अधिक सुव्यवस्थित हो जाते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। नंबर 3, क्या आपको पता है कि डीएनए एक अग्निरोधी भी है? रिसर्च में पता चला है कि जब डीएनए से सूती कपड़ों की कोटिंग की जाती है तो डीएनए में पाए जाने वाले आनुवंशिकता संबंधी तत्व कपड़े की ज्वलनशीलता को कम कर देते हैं। इसका कारण डीएनए में मौजूद फॉस्फेट है, जो गर्म होने पर फॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण करता है, जो पानी को प्रतिस्थापित कर एक अग्निरोधी पदार्थ की तरह कार्य करता है। वास्तव में डीएनए में मौजूद नाइट्रोजन अमोनिया का उत्पादन करता है, जो कि दहन को रोकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नंबर 4, बारिश के दौरान बादल में उपस्थित पानी के छोटे छोटे कण वायु के रगड़ के कारण आवेशित हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और कुछ पर ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। जब एक धनात्मक आवेशित बादल ऋणात्मक आवेशित बादल के पास पहुंचता है तो उनके बीच में लाखों वोल्ट का विद्युत विभवांतर पैदा हो जाता है। इतने अधिक विभवांतर के कारण इनके बीच की वायु में विद्युत धारा बहने लगती है। इससे ही प्रकाश की एक रेखा पैदा होती है। उसे हम बिजली का चमकना कहते हैं। विद्युत धारा के कारण बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है, जिससे वायु एकदम फैलती है। अचानक फैलाव के कारण वायु के असंख्य अणु एक दूसरे से टकराते हैं। इनके टकराने से पैदा हुई आवाज से ही गर्जना होती है। नंबर 5, थार मरुस्थल को भारत का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कहा जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह राजस्थान और गुजरात की सीमा को पार करते हुए पाकिस्तान तक फैला हुआ है। थार मरुस्थल का लगभग 90% हिस्सा राजस्थान में है, इसीलिए राजस्थान को मरुस्थल प्रदेश भी कहा जाता है। बता दें कि पूरे विश्व में पाए जाने वाले बड़े मरुस्थल की लिस्ट में थार 9वें स्थान पर है और इसे सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल माना जाता है। थार मरुस्थल में ज्यादा गर्मी होने के कारण वहाँ आबादी कम है और यहाँ मीलों की दूरी पर गांव है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ रहने वाले लोग अधिकतर पशुपालन का काम करते हैं। यहाँ ऊंट ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन थार मरुस्थल में गाय, भेड़ और बकरी जैसे जानवर भी आम पशुओं में से एक है। थार मरुस्थल में रहने वाले लोगों को पानी भी काफी दूर से ले जाना पड़ता है। अगर सोलर पैनल लगाए जाएं, तो पूरे भारत में आ सकती है बिजली। प्राचीन समय में थार रेगिस्तान भी एक उपजाऊ भूमि था, परंतु समय के साथ और पानी की कमी होने की वजह से ये भूमि थार मरुस्थल में बदल गई थी। एक शोध के मुताबिक अगर पूरे थार रेगिस्तान को सोलर पैनलों की चादर से ढक दिया जाए तो पूरे भारत की बिजली की आपूर्ति एक साथ की जा सकती है। नंबर 6, भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक है। भारतीय रेलवे में प्रतिदिन यात्रा करने वाले लोगों की संख्या ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर है। साथ ही भारतीय रेलवे ही सबसे अधिक नौकरी प्रदान करती है। नंबर 7, एक ऐसा गांव है जहां घरों में दरवाजे नहीं है। जी हाँ, महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर गांव के बारे में ये तथ्य प्रसिद्ध है कि यहाँ किसी भी घर में दरवाजा नहीं है। यहाँ की खास बात यह है कि दरवाजा ना होने के बावजूद भी यहाँ चोरी की एक भी घटना नहीं होती है। नंबर 8, दुनिया के सभी मसालों का 70% भारत से निर्यात होता है। हमारे देश में मुख्य रूप से काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, अदरक, इलायची, धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी, अजवाइन, जायफल, जावित्री, लहसुन, इमली और वनीला का निर्यात मुख्य रूप से करता है। नंबर 9, अमेरिका की पूरी आबादी से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स भारत में रहते हैं। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट का पहुंचना अब आसान हो गया है। साल 2022 की बात करें तो 658 मिलियन इंटरनेट यूजर्स के साथ भारत शीर्ष स्थान पर मौजूद है। नंबर 10, दुनिया भर के शाकाहारी देशों यानी वेजिटेरियंस नेशंस इन द वर्ल्ड में भारत 38% के साथ सबसे ऊपर है। हालांकि माना जाता है कि आज से 2500 साल पहले यहाँ मांसाहार का चलन ज्यादा था।
अपनी और पर्यावरण की सेहत के लिए लोग लगातार वेजिटेरियन और वीगन डाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर 11, बताते चले कि स्मोकिंग करने से उम्र कम होती है, लेकिन यदि 60 वर्ष की उम्र के बाद भी स्मोकिंग छोड़ दी जाए तो आपकी उम्र बढ़ सकती है। नंबर 12, कुछ समुद्री सांप अपनी त्वचा से सांस ले सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये सिर्फ मछली है जिसमें गल पड़े होते हैं, लेकिन समुद्री सांप की कई प्रजातियां हैं जो अपनी त्वचा से भी सांस लेती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोफेस साइनोसिंटिस को अपने ही सिर के ऊपर से सांस लेते हुए पाया गया है। समुद्री जल से ऑक्सीजन लेने और पानी के भीतर चलते समय इसे सरीसृप के मस्तिष्क में भेजने के लिए इसके सिर के शीर्ष पर एक छोटा सा छेद और रक्त वाहिकाओं का संग्रह होता है। नंबर 13, दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मिस्र में नहीं है। चोलुला का महान पिरामिड मैक्सिको के पुएब्ला चोलुला में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है और गीजा के महान पिरामिड के आकार के 4 गुना आधार के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा स्मारक भी होता है। इसका कारण ये बेहतर ज्ञात नहीं है कि ये आंशिक रूप से एक पहाड़ के नीचे दब गया है। नंबर 14, घर में अगर एक भी चूहा दिख जाए तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। चूहे घरों में गंदगी तो करते ही हैं, इसके साथ आपके घर का सारा सामान खराब कर देते हैं। खाने के अलावा कपड़ों को भी काट देते हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि ये चूहे केले से डरते हैं, क्योंकि केले में एक खास तरह का केमिकल होता है जिसे सूंघकर चूहे उल्टे भागते हैं। रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को पता चला है कि चूहों में स्ट्रेस हार्मोन पाया जाता है, जिस वजह से चूहे टेंशन में आ जाते हैं। रिसर्च में हुआ कुछ ऐसा कि केले की खुशबू सूंघकर चूहे बेचैन हो गए। वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि के लिए केले का तेल ले लिया, जो बिल्कुल चूहिया के मूत्र की तरह महक रहा था। उन्होंने इस तेल को रुई में लगाकर चूहे के पिंजरों में रख दिया। उसके बाद जैसे ही चूहों ने इसे सूंघा, उनके तनाव का स्तर काफी हद तक वैसा ही बढ़ गया जैसे चूहिया के मूत्र के पास जाकर बढ़ता है। खास बात यह है कि ये टेंशन ज्यादातर वर्जिन नर चूहों में ही बढ़ी थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चूहों के पास केले की महक पहुंचे तो नर चूहे उस जगह पर रह ही नहीं पाएंगे। मस्त प्लान है। नंबर 15, किस चीज के बने होते हैं नाखून? आखिर काटने पर क्यों नहीं होता है दर्द? अगर शरीर के किसी हिस्से में छोटी सी चोट भी लग जाए तो हमें दर्द होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है, जबकि ये हमारे शरीर का हिस्सा है? हमारे नाखून किस चीज के बने होते हैं कि उन्हें काटने पर हमें जरा सा भी दर्द नहीं होता? चलिए जानते हैं इस बारे में। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, इसके पीछे कोई जादू नहीं होता, इसके पीछे भी विज्ञान होता है। क्योंकि नाखून डेड शेल से बने होते हैं, इस वजह से ये कोशिका बेजान होती है। यही कारण होता है कि नाखून काटने पर हमें दर्द नहीं होता। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये नाखून पूरी तरह से डेड शेल नहीं होते। नाखून त्वचा से पैदा होते हैं। नाखून में केराटिन पाया जाता है। ये एक तरह का निर्जीव प्रोटीन होता है। भाई, आपने महसूस किया होगा कि हम बड़े नाखून तो आसानी से काट लेते हैं, समय हमें दर्द भी नहीं होता, लेकिन स्किन से जुड़े नाखूनों को काटने पर दर्द होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्किन से सटे हुए नाखूनों में जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। केराटिन एक हार्ड प्रोटीन है जिससे नाखून बनते हैं। केराटिन की कमी से नाखून के टूटने की समस्या होती है। केराटिन वाला खाना खाएं, जैसे ब्रोकली, प्याज और लहसुन जैसी सब्जियों में केराटिन नेचुरल रूप से पाया जाता है। लिवर, मछली, दही और कम फैट वाले दूध में भी केराटिन होता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? नंबर 16, भाई आखिर चांद को क्यों कहा जाता है मामा? चाचा, ताऊ और फूफा क्यों नहीं? ये समस्या है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की खास वजह। आपने अब तक कई बार आसमान में चांद को निकलते हुए देखा होगा, चाहे वो चांद पूर्णिमा का हो या फिर अमावस्या का। आपने उसे हर प्रकार के आकार में देखा होगा। अगर बचपन से लेकर अब तक देखें तो सूरदास के पदों से लेकर कहानी की हर किताब में हम चांद को प्यारे मामा की उपाधि देते आए हैं। वहीं बरसों से हर माँ अपने बच्चे को चंदा मामा की लोरी सुनाती आ रही है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर चंदा को मामा की उपाधि कैसे मिली? अगर नहीं, क्यों नहीं? तो आइए आज हम आपको इसके पीछे की बेहद खास वजह बताते हैं। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय समुद्र के अंदर से बहुत सारे तत्व निकले थे। इन तत्वों में माँ लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा और विष भी शामिल थे। समुद्र मंथन से निकलने के बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास चली गई थी, इसलिए उनके बाद निकलने वाले सभी तत्वों को उनके छोटे भाई और बहन की उपाधि दी गई। ऐसे में चंद्रमा उनके बाद समुद्र से निकले थे, इसीलिए वे माँ लक्ष्मी जी के छोटे भाई बन गए। वहीं हिंदू मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी जी को हम अपनी माता मानते हैं, तो ऐसे में उनके छोटे भाई हमारे मामा बन गए। इसी कारण से चांद या चंदा को मामा कहा जाता है। और ये समुद्र मंथन से निकले थे, इसलिए समुद्र इन सबके पिता कहलाते हैं। चंदा को मामा कहने के पीछे दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है
और दिन रात उसके साथ एक भाई की तरह ही रहता है। अब चूंकि धरती को हम माँ मानते हैं, इसीलिए उनके भाई यानी चंद्रमा हमारे मामा हुए, इसीलिए भी चंदा को मामा कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।